भारत सरकार ने पासपोर्ट रूल्स 1967 में संशोधन कर दिया है और नया पासपोर्ट रूल्स बना दिया है। अब इसका ऑफिशियल गजट में प्रकाशन होते ही यह लागू हो जाएगा। इस नए पासपोर्ट में बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं और यह आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। आज के इस अंक में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से बदलाव किए गए हैं और अब हमें पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या करना होगा। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो न्यू पासपोर्ट रूल्स 2025 बनकर बिल्कुल तैयार है और ये मार्केट में आने को उतावला हो रहा है। अभी गजट में ये नोटिफाई नहीं हुआ है। जैसे ही गजट में इसका प्रकाशन होगा और ये मार्केट में ठ्यूं लागू हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो जो सबसे प्रमुख बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो ये है कि जिस व्यक्ति का जन्म 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद हुआ है, उस व्यक्ति का पासपोर्ट बनाने में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जो होने वाला है वो है उसका बर्थ सर्टिफिकेट। मतलब 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जिन लोगों का जन्म हुआ है, ऐसे सभी लोगों का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट पासपोर्ट बनाने में लगेगा वो है बर्थ सर्टिफिकेट। मतलब बर्थ सर्टिफिकेट ऐसा वैसा नहीं कि डॉक्टर लिख दिया कहीं से बनवा लिया, वो नहीं, बल्कि प्रॉपर म्युनिसिपैलिटी से या जो अधिकृत अधिकारी है उसके द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए। पहले स्कूल सर्टिफिकेट से, LIC बॉन्ड से, बैंक का पासबुक से, आधार कार्ड से, वोटर कार्ड से, कहीं से भी आप अपना एज सर्टिफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट लगा देते थे, कोई भी डॉक्यूमेंट चल जाता था। लेकिन अब जिन व्यक्ति का जन्म 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद हुआ है उसका ये सब डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। उसके लिए केवल और केवल एक डॉक्यूमेंट चलेगा एज सर्टिफिकेशन के लिए और वो होगा उसका बर्थ सर्टिफिकेट। मतलब बर्थ सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी नाउ। और जो 1 अक्टूबर 2023 से पहले पैदा हुआ है जैसे हम लोग, तो हम लोगों के लिए अभी वही रूल चलेगा। एज सर्टिफिकेशन के लिए वही स्कूल सर्टिफिकेट, वही 10वीं का सर्टिफिकेट, वही स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वही मार्कशीट, वही आधार कार्ड, वही पैन कार्ड, वही वोटर कार्ड, वही LIC बॉन्ड, यही सब डॉक्यूमेंट लगेगा। तो जो पुराने व्यक्ति हैं जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2023 से पहले हो चुका है, जो पहले धरती पे आ गए हैं, उनका डॉक्यूमेंट वही लगेगा जो पहले लगता था। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। पासपोर्ट के आखिरी पेज पर जो माई बाप का डिटेल दिया रहता था, एड्रेस दिया रहता था, माई बाप का डिटेल दिया रहता था, वो सारा डिटेल अब वैसे नहीं लिखा जाएगा। अब वहां पे एक बार कोड मिलेगा आपको और जब इमिग्रेशन अधिकारी बार कोड पे स्कैन करेंगे तब उसमें सारा माई बाप एड्रेस सब डिटेल निकलेगा। मतलब ये आपके सिक्योरिटी के लिए कि आपका पर्सनल डाटा लीक ना हो जाए, पर्सनल डाटा की सेफ्टी के लिए ऐसा किया गया है कि आधार कार्ड के लास्ट पेज पे वो आपको बारकोड मिलेगा, ना कि पूरा डिटेल फलना जी फलना जी फलना जी, ये पता, ये घर, कोई भी देखे समझ जाए हाँ ये इसका घर है, ये इसका पता है, इसका ये। अब आपके पासपोर्ट को देखने से कोई भी आदमी आपका पर्सनल डिटेल नहीं जान पाएगा। मतलब वहां पे आपको एक बार कोड मिलेगा। अब बार कोड को डिकोड करना वो डिकोडर से ही हो पाएगा। और वो डिकोडर किसके पास होगा? तो इमिग्रेशन अधिकारी के पास होगा, या जहां पासपोर्ट लगता है, जिनको पासपोर्ट चेक करना है, वो अपना उसमें लाइट जलाएंगे और डिकोड करेंगे। उससे हम लोगों को क्या मतलब है? तो अब आपका पासपोर्ट देख करके कोई नहीं बता पाएगा कि आप कहाँ रहते हैं, आपके माँ पिताजी कहाँ हैं, वो क्या करते हैं। इन सब चीजों की जानकारी उसमें अब नहीं मिलेगी। सब चीजों की जानकारी कोडिफाइड होगी। इसके अलावा
कलर कोडिफाई सिस्टम जो पहले भी था वो भी अभी जारी रहेगा। जैसे कि जो लोग एम्बेसी में काम करते हैं, मतलब जो लोग डिप्लोमेट हैं, उनका सबसे सुपीरियर कार्ड मिलता है, सबसे वैल्यूएबल कार्ड होता है, वो होता है रेड कलर का, मतलब हाई फाई कार्ड है, तो वो एज इट इज जारी रहेगा। दूसरा, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको मिलता था व्हाइट कलर का कार्ड, मतलब जो पासपोर्ट मिलता था वो व्हाइट कलर होता था, वो भी एज इट इज जारी रहेगा। और हम जैसे तुच्छ इंसान को, जो नॉर्मल साधारण इंसान है, उनको जो ब्लू रंग का पासपोर्ट मिलता था उसका कलर आगे भी ब्लू ही रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इसके अलावा पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, इसे और स्मूथ बनाने के लिए, इसमें जो लंबी लंबी कतारें होती है उसको कम करने के लिए 440 पासपोर्ट ऑफिस रन कर रहे थे, उसको बढ़ा करके अगले 5 साल तक 600 कर दिया जाएगा। इससे भीड़ भाड़ में कमी होगी, आपको तय समय सीमा पर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आपका पासपोर्ट बन के आपके हाथों में चला जाए। तो कुल मिला के यही थे नए पासपोर्ट नियम 2025 के मुख्य बातें, और इसमें जो सबसे प्रमुख बदलाव यही किया गया था कि 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जिनका जन्म हुआ है, एक डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हो गया है, वो है बर्थ सर्टिफिकेट। इसलिए जिनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया गया है या नहीं है, वो अभी से पहले से बनवा के रख लें, ताकि आगे जब भी भविष्य में पासपोर्ट बनवाना होगा तो ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होगा। यदि आपका जन्म 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद हुआ है तो, क्योंकि जितना देर होगा आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में उतना ही मुश्किलें बढ़ती जाएगी। इसलिए यदि आपका बच्चे का जन्म 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद हुआ है तो अभी से उनका बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर रख लें, ताकि उनको जब भी पासपोर्ट बनवाना हो भविष्य में तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा। और मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।